हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त आपके पर्सन कैसा महसूस करें। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है ताकि हम एंजल्स से शुक्रिया अदा कर पाएँ और मुझे आपकी एनर्जीज मिल पाएँ। चलिए ओके, थैंक यू। जजमेंट का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, पेज ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ और कार्ड्स हम ले लेते हैं, फिर आपके पार्टनर की एनर्जी को हम देखते हैं। ओ माय गॉड, लाइट चली गई, लाइट फिर से आ जाएगी। ओके, थैंक यू। एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स जो कि आप हो ही, नाइन ऑफ कप्स। बिल्कुल, देखो यहाँ पे एक चीज़ साफ हो रही है कि मुझे लगता है कि आपके इतने ज़्यादा वेल विशर्स हैं कि आपकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप हमेशा चाहने वालों से घिरे रहते हो और आपकी एनर्जी ये कहती है कि हर कोई आपकी अटेंशन पाने के लिए मरता रहता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, क्वीन ऑफ कप्स आ गया है जिसका मतलब ये है कि आप बहुत इमोशनल हो। आप जानते नहीं हो कि जब प्यार की जाती है, किसी से प्यार किया जाता है, तब लिमिट, हद, रूल्स, रेगुलेशंस, है ना, ये सब क्या होता है आप जानते नहीं हो। मुझे लगता है कि जिसे बोलते नहीं है प्यार में अंधा, वो आप हो। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो पूरी तरीके से उसके प्यार में पड़ जाते हो। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके रास्ते में आता है आप उसे छोड़ते नहीं हो। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की मैं बात बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना छोटी छोटी बातों को बहुत दिल से लगा लेते हैं। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपकी बोली हुई बातों को सोच रहे हैं। और अगर इस पर्सन का आपके पास आने का मन भी है, अगर इनको पता है कि अगर ये आपके पास नहीं आते हैं तो बहुत देर हो जाएगी, आप दोनों का मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो भी ये पर्सन ये देख कर भी सोच कर भी आ नहीं रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि ये पर्सन किसके पीछे भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब आप इनको चेज़ करते हो, आप इनके पीछे पड़ते हो, आप इनके बारे में सोच सोच के बावले हो रहे होते हो, तब तब ये पर्सन आपके पास नहीं आते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ जब जब आप सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ जाते हो तब इस पर्सन का देखिए क्या हाल हो जाता है। तब ये पर्सन ऐसा लगता है कि आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत रिबेल हो गए हो, आप किसी से अब डरते नहीं हो। मुझे लगता है कि आपने जो खोना था वो सब कुछ खो दिया है और एक तरीके से आपको इस वाक्य ने फियरलेस बना दिया है। ठीक है, अगर आपके पास कोई आता है, आपको लगता है कि अगर कोई डिज़र्विंग है तो आपके पास वो खुद चल के आएंगे, और अगर आपके पास वो नहीं भी आते हैं तो भी आपको कोई ना कोई आपके रास्ते में अच्छा मिल ही जाएगा। लेकिन मैं अगर आपके पर्सन की बात बोलूं तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं डर लगने लग गया है कि अगर आप इनकी लाइफ में इनके नहीं हुए तो शायद इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और ऐसा लग रहा है किसी चीज़ के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड में रख के ये आपके पास एक ताला खोल के आना चाहते हैं। ये रहा ताला, ये रही चाबी। ये बहुत बखूबी जानते हैं ताला और चाबी इनके दिल के बहुत करीब है, इनके पास है। पर ये पर्सन एक तरीके से लेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप मुझे दिखाई दे रहे हो एस ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपसे डर है। इस पर्सन को डर है कि आप जस्टिस लिए बिना सेटल नहीं करोगे, क्योंकि जिस एनर्जी में मुझे आप दिखाई दे रहे हो, आप लगता नहीं है कि इनके सामने बिना कुछ करवाए झुक जाओगे या फिर बिना कुछ करवाए ही मान जाओगे, क्योंकि अब आप वो पहले वाले डरे सहमे इंसान नहीं रहे जिसको ये पर्सन छोड़ के गए थे।
ओके, लेट गो। मैं देख रही हूँ आप लेट गो करने से डरते नहीं हो और आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की हो गई है कि आपको कोई भी नहीं डरा सकता। कोई भी जो धमकी है या फिर किसी का जाना, किसी का चले जाना, आपको ये सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। पीसफुल रेजोल्यूशन, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बात करने की कोशिश करेंगे और चीज़ों को बहुत शांति से डील करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पर्सन जान गए हैं कि आपसे थोड़ा भी ये ज़्यादा तेज़ बोलेंगे या फिर थोड़ा भी ऐसे करेंगे। देखिए परफेक्ट टाइमिंग, यहाँ पे कार्ड आ गया है परफेक्ट टाइमिंग का। इसका मतलब ये है इस चीज़ के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है, इस चीज़ के लिए बात करने के लिए ये परफेक्ट टाइमिंग है। और इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग गया है कि अब वो फाइनली आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं और अगर वो बात करते हैं तो वो होगी सक्सेस। अब दोनों की बातचीत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। किसी भी प्रकार से मुझे अनबन यहाँ पे होते हुए नहीं नज़र आ रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आपके लिए बहुत लकी कार्ड आ गया है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ऐसे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। नो, अगर आप बोल रहे हो कि करेंटली आपके पर्सन आएंगे और बात करेंगे तो नो, इट इज़ नॉट द गुड टाइमिंग। डोंट स्टॉप। अपने आप को रोकना नहीं है, किसी भी तरीके से खुद की ग्रोथ को यहाँ पे रोकना नहीं है। खुद की ग्रोथ रखोगे तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका नुकसान होगा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स अगर आप अपनी किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो मुझे लगता है कि वहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत जल्दी आपको वो चीज़ मिलने वाली है। हो सकता है आप इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। हेल्पफुल पीपल, अगर आपके रास्ते में कोई लोग आते हैं जो आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हेल्प लेना मत भूलिएगा, क्योंकि वो सारे एंजल्स ही है। नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन या फिर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है अपने रियूनियन को लेके। और यहाँ पे सारे ज़ोडिएक साइन प्रेजेंट है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में अभी भी लोग पूछते ही जा रहे हैं इतनी बार बताने के बावजूद, तो इट इज़ अ बिट फनी। ओके ओके, ठीक है। विक्टिम वैनिटी, मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ही ज़्यादा नोन लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। अननोन लोगों से बात करना या अननोन लोगों से बातचीत या फिर कोई किसी टाइप का मेल मिलाप या फिर किसी टाइप की कोई भी नई बात शुरुआत करने में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ओके, लगता है ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपके पर्सन की नज़र से देखोगे तो सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये पर्सन जानते हैं कि आप परफेक्शन हो, आप एक तरीके से परफेक्ट हो अपने ही तरीके से, ठीक है। तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी नीचे रख के इस पर्सन को जगह नहीं दोगे अपने दिल में। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन हो सकता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करे, क्योंकि यहाँ पे ग्रीफ का भी कार्ड आया है कि ये बोले कि ये बहुत दुखी है आपके जाने के बाद, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आप इनको अपनाओगे नहीं तो शायद ये अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लेंगे। हो सकता है ऐसी चीज़ें बोले, पर मुझे लगता है कि यहाँ पर आपका इंट्यूशन कभी भी साथ देना नहीं छोड़ेगी। आपकी इंट्यूशन कहती है कि इस पर्सन को मौका देने से पहले इनके बारे में पूरा का पूरा सारा कुछ चेक कर लेना चाहिए। फॉरगिवनेस, देखो ये आपके पर्सन ना आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको अपना लो और ज़्यादा कुछ सवाल मत करो। पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी इंट्यूटिव पावर कहती है कि बिना कुछ काम करवाए बिना इस पर्सन से माफ़ी लेनी नहीं है, ना ही माफ़ी देनी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए है। ये पर्सन हो सकता है कि विक्टिम कार्ड प्ले करें ताकि ये आपको कंफ्यूज कर सके, ताकि ये आपका दिल पिघला सके, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन बहुत ट्रिकरी है। ओके, एक्सेप्टेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि इनकी बातें सुन के आपको ऐसा लगेगा कि इनको आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या आपको इनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। ये पर्सन पहले भी ये पैंतरा चला चुके हैं। मैं देख रही हूँ ये पर्सन वर्कहॉलिक है और कभी भी इन्होंने अपनी लव लाइफ में इतना ध्यान नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अब जब आपके पास आए हैं तो अब आपको लग रहा होगा क्या हुआ, काम से मन भर गया क्या, अब तुम कैसे आ गए मेरे पास। प्रेयर, इस पर्सन ने आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर की है, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन को बचाने के लिए आपकी तरफ से मुझे बहुत प्रेयर दिखाई दे रही है। लेकिन आपको पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं, आपका जितना भी नुकसान है वो रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही ये पर्सन आपके पास आएंगे पास्ट के ट्रिगर, पास्ट की मेमोरीज सारी ही आपके पास आ जाने वाली है और आपको बहुत बुरा लगने वाला है। आइसोलेशन, हो सकता है ये पर्सन आपसे अकेले में बात करना पसंद करे या जहाँ कहीं आप अकेले में मिलो वहाँ बात करने आ जाए और आपको अपना टाइम याद आ जाए जब आप अकेले में रो रहे थे, तब आपको संभालने वाला कोई भी नहीं था। तो एक ट्रिगरिंग सिचुएशन हो सकती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके फेकेड,
मुझे लगता है कि इनके साथ रहते रहते आपने अपनों के साथ बहुत कम टाइम बिताया है, तो आपके मन में ये रिन्यूअल वाली फीलिंग्स आ गई है कि कुछ भी हो जाए, अगर आप इस पर्सन को एक्सेप्ट भी करते हो तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दोगे या प्रायोरिटी नहीं दोगे। डिस्पोंडेंस, ठीक है। मुझे लगता है कि आप भी इनके साथ नई शुरुआत चाहते हो, लेकिन आपके दिमाग बोल रहा है कि रेड फ्लैग्स पर भी ध्यान दो। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर, आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। वीडियो को प्यार देना मत भूलिएगा, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो है, वहाँ पे देख के ज़रूर जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।